नमस्कार, मैं शिवानी लोकवाणी पर आपका स्वागत करती हूं। आइए रूबरू होते हैं भीलवाड़ा से। भीलवाड़ा नगरीय निकाय चुनाव को लेकर शुक्रवार को नामांकन के अंतिम दिन भर नगर परिषद में नामांकन भरने के लिए प्रत्याशियों का जमावड़ा रहा। इस दौरान कोरोना गाइडलाइन का भी खुलेआम उल्लंघन किया गया। नामांकन के लिए प्रत्याशी ढोल नगाड़ों के साथ नगर परिषद पहुंचे और अपना नामांकन दर्ज करवाया। नामांकन के अंतिम समय 3 बजे बाद भी नामांकन के लिए प्रत्याशी सीमा के अंदर अपनी बारी का इंतजार करते हुए नजर आए। भाजपा और कांग्रेस दोनों विद्रोह की शंका को भांपते अपने अपने उम्मीदवारों की सार्वजनिक करने के स्थान पर सीधे अंतिम समय में निर्वाचन अधिकारी को सौंपी। इसके बावजूद इन दोनों पार्टियों के बागियों ने अब निर्दलीय में ताल ठोक रहे हैं। भाजपा जिला अध्यक्ष लादूलाल तेली ने कहा कि सभी वार्डों में हमने कार्यकर्ता और समाजों का ध्यान रखा है। वहीं पूर्व राज्यसभा सांसद व चुनाव प्रभारी नारायण पंचारिया ने कहा कि हमें उम्मीद है कि इस बार नगर परिषद में 70 में से 62 सीटें भाजपा जीतकर बोर्ड बनाएगी। एक मिनट सर, एक विनिंग शॉट भी लगा रहा हूँ। भैया धन्यवाद। ठीक है हाँ, तो यही तो कह रही है। नगर निकाय चुनाव में आज फॉर्म जमा करने का अंतिम दिन था और सभी जो पार्टी के जो प्रत्याशी थे उनको सिंबल दे दिए गए हैं। हमारे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष लादूलाल तेली। इनसे जानना चाहते हैं कि अब जो प्रत्याशी घोषित कर चुके हैं तो इसके बाद पार्टी की क्या रणनीति है। जी सर, आज शहरों की सरकार चुनने के लिए नामांकन का अंतिम दिवस है और भारतीय जनता पार्टी द्वारा भीलवाड़ा नगर परिषद और 6 नगर पालिकाओं के लिए सिंबल प्रस्तुत कर दिए हैं और हमने कोशिश की है कि भीलवाड़ा नगर परिषद और 6 नगर पालिकाओं में, क्योंकि ये कार्यकर्ताओं के चुनाव हैं और आम कार्यकर्ता अपेक्षा करता है जनप्रतिनिधि बनने की, इसलिए हमने सभी ने, जिला नेतृत्व ने, प्रदेश नेतृत्व ने, आदरणीय जो भी हमारे जिले के विधायकगण हैं और प्रदेश संगठन द्वारा नियुक्त नारायण जी पंचारिया हैं, जिला संगठन के प्रभारी आदरणीय दिनेश जी भट्ट साहब हैं, सभी के मार्गदर्शन में जिले के अंदर और शहर में सभी जातियों को प्रतिनिधित्व मिले, सभी समाजों को प्रतिनिधित्व मिले, सभी क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व मिले, ऐसा प्रयास किया है। और मैं सोचता हूं कि भीलवाड़ा जिले के अंदर 6 नगर पालिकाएं और 1 नगर परिषद के अंदर भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनेगा। बिल्कुल। तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह आश्वासित है कि नगर परिषद सहित जो अन्य 6 निकाय है उनमें भारतीय जनता पार्टी का ही बोर्ड बनेगा। लोकवाणी के लिए मैं भीलवाड़ा से प्रहलाद तेली। कोविड-19 के संक्रमण से बचाव व रोकथाम के लिए चलाए जा रहे जन आंदोलन के तहत नगर परिषद की टीम ने शुक्रवार दोपहर स्टेशन चौराहे के पास स्थित 3 दुकानें सहित शहर में विभिन्न स्थानों पर 9 दुकानों को सीज कर दिया। यह दुकानदार कोविड-19 की गाइडलाइन का उल्लंघन करते मिले। सभी दुकानों के बाहर सीज का पर्चा चस्पा करने के साथ शटर के तालों पर सील लगाई गई। इस कार्यवाही से अन्य दुकानदारों में भी खलबली मचती देखी गई। दरअसल कोरोना के केस कम आने के साथ ही अधिकांश लोग बेफिक्र हो गए हैं। यहां तक शहर में बीच बाजार दुकानें चलाने वाले दुकानदारों द्वारा भी कोविड-19 की गाइडलाइन की पालना नहीं की जा रही है। दुकानदार अपनी दुकानों में आने वाले ग्राहक मास्क पहने हुए हैं या नहीं, यह भी नहीं देख रहे। अधिकांश दुकानों के बाहर सैनिटाइज की मशीनें भी नहीं लगी हुई है। शुक्रवार को परिषद की टीम ने आयुक्त दुर्गा कुमारी के निर्देश पर शहर का दौरा कर ऐसी 9 दुकानों पर राजस्थान एपिडेमिक डिसीज एक्ट 1957 एवं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राजस्थान जयपुर द्वारा जारी अधिसूचना के तहत कार्यवाही कर 1 दिन के लिए सीज कर दिया गया। टीम ने रेलवे स्टेशन के समीप महालक्ष्मी प्रोविजन स्टोर, स्टैंडर्ड पान सेंटर, एक चाय की दुकान पर ग्राहकों के बिना मास्क मिलने व अनियमितता मिलने पर सीज का पर्चा चस्पा कर दिया। इसी के साथ गोलप्यौर चौराहे पर सुगंध कचौरी, साईं बाबा स्टोर, महावीर पार्क के पास मंगल चाय, राजकमल फैशन स्टूडियो, कमल टी स्टॉल, एक कचौरी वाले की दुकान पर भी अनियमितता पाए जाने पर सीजिंग की कार्यवाही की गई। इस कार्यवाही में स्वास्थ्य निरीक्षक गोविंद चन्नाल, राजकुमार गहलोत, श्यामलाल बिगारू, शिवराज चन्नाल, राजेश कौरण,
शिवचरण गावरी, राजेंद्र खोकर, राजेश कारू, लता देसाई, ध्यानचंद खोकर, शिव कुमार गावरी, प्रवीण अटवाल, फायरमैन कैलाश चंद्र सालवी सहित परिषद का होमगार्ड दस्ता व पुलिसकर्मी मौजूद थे। तो हम क्या कर रहे हैं? मत करो। काम करो। सामान अंदर रखो आपका। सामान अंदर रखो। सामान अंदर। किसी दुकान है सी? अभी तो फर्स्ट में कर रहे हैं। नंबर आ जाए। और फिर बोल रहे हैं किसके नहीं लगा? किसने का नहीं लगा? किसने का? बंद करो इसको। हटो भी हटो। अरे यार बहाने तो निकालो। अरे सब है भाजी है हमारे पास। बीती रात को सवाईपुर चौकी के सामने नेशनल हाईवे 758 पर नाकाबंदी करने के दौरान एक बोलेरो गाड़ी से 6 कट्टों में से करीब 104.5 किलोग्राम के करीब अवैध डोडा पोस्ट बरामद कर एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। बरलियास थाना प्रभारी सुरजीत सिंह ने बताया कि जिला पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा द्वारा अवैध मादक पदार्थ तस्करों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शाहपुरा विमल सिंह व कोटरी पुलिस उपाधीक्षक किशोर बुटोलिया के निकट निर्देशन में मादक पदार्थों की धरपकड़ हेतु चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत बीती शाम को मैं जाप्ता सवाईपुर चौकी के सामने नाकाबंदी कर रहे थे। उसी समय नेशनल हाईवे 758 पर बिगोद की तरफ से एक बोलेरो गाड़ी आई, जो पुलिस जाप्ता जीप में नाकाबंदी को देखकर बोलेरो चालक ने वापस सालरिया रोड की तरफ ले गया, जिसका पीछा किया गया। उसे ओवरटेक कर घेरा डालकर धर दबोचा। जब बोलेरो की तलाशी ली तो उसमें 6 कट्टों में से 104.5 किलो डोडा पोस्त मिला, जिसके बाद चालक दिनेश पिता देवीलाल मेघवाल निवासी जनकपुर थाना रतनगढ़ जिला नीमच मध्य प्रदेश को एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया। सर रात का क्या मैटर है सर? अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ रेंज आईजी सर अजमेर द्वारा चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत कल नाकाबंदी करते हुए सवाईपुर चौकी के सामने एक बोलेरो का पीछा करके सालरिया रोड पर डिटेन किया गया, जिसमें 6 कट्टों में अवैध डोडा पोस्ट भरा हुआ था, जिनका कुल वजन 104.500 था, जिसमें एक व्यक्ति दिनेश मेघवाल को गिरफ्तार किया गया है। भारत विकास परिषद की ओर से देश भर की 1500 शाखाओं में एक साथ राष्ट्रीय बालिका सप्ताह विभिन्न कार्यक्रमों के साथ मनाया जा रहा है। बेटियों को अधिकारों के प्रति जागरूक करना व बालिका शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण के महत्व पर जागरूकता बढ़ाना, ताकि बेटियां बड़ी होकर शारीरिक, आर्थिक, मानसिक व भावनात्मक रूप से आत्मनिर्भर व सक्षम बन सके, यही इस सप्ताह का उद्देश्य है। इसी क्रम में राजस्थान मध्य प्रांत की ओर से केंद्रीय आह्वान पर राष्ट्रीय बालिका सप्ताह को उड़ान के रूप में मनाया जाएगा। भाविप भवन शास्त्री नगर में हुई प्रेस वार्ता में पत्रकारों को यह जानकारी देते हुए भाविप मध्य प्रांत महिला प्रमुख गुणमाला अग्रवाल ने बताया कि राष्ट्रीय बालिका सप्ताह के तहत बेटी है तो सृष्टि है कार्यक्रम का आगाज शनिवार को किया जाएगा। 17 जनवरी रविवार को सुबह 8:30 बजे सभी शाखाएं अपने अपने स्तर पर निर्धारित स्थानों पर हीमोग्लोबिन जांच शिविर लगाकर 10 से 18 वर्ष तक की सभी बेटियों की निःशुल्क जांच करेगी। 18 जनवरी सोमवार को बालिकाओं को कुपोषण पर व एनीमिया से दूर रखने के उपाय बताने के उद्देश्य से शाम 4 बजे गुड़, चना, कढ़ाई एवं स्टेशनरी वितरण किया जाएगा। 19 जनवरी मंगलवार को बालिका जागरूकता के लिए नाटिका का मंचन सभी शाखाएं अपने अपने निर्धारित स्थानों पर करेंगी। इसमें विशेष रूप से संस्कारित बेटियां, महकता घर आंगन में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश दिया जाएगा। 20 जनवरी बुधवार को शाम 4 बजे जरूरतमंद बालिकाओं को स्वेटर, जर्सी व ऊनी वस्त्रों का वितरण किया जाएगा। 21 जनवरी शाम 4 बजे राष्ट्रीय बालिका सप्ताह का समापन होगा। विधिवत करने के लिए दीप प्रज्वलन के लिए मेरे मंचासीन अतिथि महोदय, मेरे अपने प्रेरणा स्रोत से निवेदन करूंगी कि आप मां भारती के चरणों में दीप प्रज्वलन कर इस कार्यक्रम की शुरुआत करें। महिला कहने वाला, फैलाने वाला
संचार साधनों से उत्पन्न आप सभी बंधु हमारी पीठ तक करते हैं, चाहे प्रसारित करके करें, चाहे छोटी सी क्लिप भी दें, हमारा उदाहरण चाहे प्रस्तुत वोकल में भी करें, हम अपना अपने गौरवान्वित मानते हैं। सभी को मेरा सादर वंदन। भारत विकास परिषद एक ऐसा कर्मठ संगठन है जिसके माध्यम से समाज के सम्मुख हम लोग एक संस्कार और सेवा के कार्य कैसे करें इसको प्रतिपादित करते हुए यह कार्यक्रम बेटी हैं तो सृष्टि है के माध्यम से हम लोग पूरा सप्ताह मनाएंगे और राजस्थान मध्य प्रांत इसे उड़ान के माध्यम से एक सप्ताह के रूप में मनाएगा। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? इसका प्रमुख उद्देश्य है कि हमारी बेटियां स्वस्थ रहें, आत्मनिर्भर बने और अपने आप को इस तरह शक्तिशाली बना लें कि कभी भी किसी भी परिस्थिति में पढ़ लिख कर आगे बढ़े। भ्रूण हत्या भी हो रही है, उसको लेकर भी आपने कहा था कि वो क्या जागरूकता फैलाएगी? भ्रूण हत्या के लिए हमने बहुत सारा कार्यक्रम पिछले विगत वर्षों में करे थे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इस कार्यक्रम के लिए काफी हॉस्पिटल के माध्यम से हम लोगों ने पैम्पलेट भी लगाए थे और गांव में हर शाखाओं ने एक गांव को गोद ले रखा है। उन शाखाओं ने अपने अपने गांव में वहां जाकर उन बस्तियों के बीच में एक कार्यक्रम करवाए थे कि बेटी को बचाना है, बेटी को पढ़ाना है और भ्रूण हत्या एक महापाप है, इसे रोकना है। शुभ नाम और पद? मेरा नाम शुभ नाम है गुणमाला अग्रवाल। मैं सुभाष शाखा की मैन सदस्य और प्रांतीय पदाधिकारी महिला प्रमुख। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक चंचल मिश्रा ने कहा कि छात्राएं ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से नई तकनीक का उपयोग कर अपनी पढ़ाई जारी रखें, क्योंकि छात्राओं का शिक्षा में ड्रॉप आउट प्रतिशत अधिक है, उसे तकनीक के माध्यम से ही कम किया जा सकता है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक चंचल मिश्रा मांडल के राजकीय सीनियर हायर सेकेंडरी विद्यालय में कल्याणम संस्थान द्वारा प्रतिभावान और आर्थिक दृष्टि से कमजोर 13 छात्राओं को टैबलेट वितरण कार्यक्रम में बोल रही थी। कार्यक्रम में हिस्सा लेते हुए मांडल पंचायत समिति के प्रधान शंकरलाल कुमावत ने कल्याणम संस्थान के इस प्रयास को अनुकरणीय बताया। समारोह में कल्याणम संस्थान के सचिव प्रमोद तिवारी ने कहा कि हम इस माध्यम से समाज में जागरूकता पैदा करना चाहते हैं, जिससे मेधावी और जरूरतमंद छात्रों के लिए समर्थ लोग आगे आएं। तिवारी ने दाई हलीमा ट्रस्ट के सचिव मोहम्मद असलम का आभार व्यक्त किया, जिन्होंने कल्याणम की प्रेरणा से 100 जरूरतमंद मेधावी मुस्लिम छात्राओं को अपने ट्रस्ट के माध्यम से निःशुल्क टैबलेट वितरण का निर्णय लिया। समारोह में जिला परिषद के पूर्व सदस्य दुर्गपाल सिंह, कल्याणम प्रबंध समिति के सदस्य प्रिया तिवारी, मुदिता राठौड़, विद्यालय प्रबंध समिति सदस्य अक्षय सारस्वत, बनवारी लाल ओझा, प्रधानाचार्य विनीत कुमार शर्मा उपस्थित थे। निधिपुरी गोस्वामी, मैं निधिपुरी गोस्वामी। जिला कलेक्टर शिव प्रसाद एम नकाते द्वारा शुक्रवार को ग्राम मांडल में स्थित शहीद जमनालाल भट्ट राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मांडल में निरीक्षण के दौरान अस्पताल में भर्ती प्रसूता वार्ड में मरीजों से मुलाकात की गई। वे मरीजों से उपचार व अन्य व्यवस्थाओं की जानकारी ली, जिसमें भर्ती मरीजों द्वारा संतोषजनक जवाब दिया गया। वे कोविड-19 की वैक्सीन की जानकारी करने पर मुख्य ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी रामलाल चौधरी द्वारा 16 जनवरी से राज्य सरकार से प्राप्त निर्देशानुसार वैक्सीन लगाने की जानकारी दी गई। इस दौरान सीएमएचओ मुश्ताक खान, तहसीलदार नीता बसीटा, डॉक्टर भंवरलाल शर्मा व अस्पताल स्टाफ उपस्थित थे। पहले खराब था सर, चालू नहीं हुआ, हो गया सर। भीलवाड़ा में शुक्रवार को 27 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए। आरआरटी टीम प्रभारी डॉक्टर घनश्याम चावला ने बताया कि शुक्रवार को 27 व्यक्तियों के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद जिले में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 11,533 पहुंच चुका है। जिले में अब तक 9,500 रोगी संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। डॉक्टर घनश्याम चावला ने कहा कि बाहर जाने पर मास्क लगाकर रखें व सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें। वैश्विक महामारी कोरोना से औद्योगिक नगरी भीलवाड़ा भी अछूती नहीं रही और देश में सबसे पहले कोरोना कर्फ्यू भीलवाड़ा में लगा। और अगर बात करें सबसे लंबे कोरोना कर्फ्यू का, देश भी भीलवाड़ा ने ही झेला है और अब तक रात्रिकालीन कर्फ्यू जारी है
और अब तक 11,500 कोरोना के संक्रमित मरीज मिले हैं। कोरोना लॉकडाउन के दौरान जिला प्रशासन के नवाचार को भीलवाड़ा मॉडल का नाम दिया गया और भीलवाड़ा मॉडल की देश विदेश में चर्चा हुई और कई जगह इस मॉडल को लागू भी किया गया। मकर संक्रांति पर डिप्टी सीएमएचओ घनश्याम चावला जब 21,000 वैक्सीन डोज लेकर भीलवाड़ा पहुंचे तो जिला कलेक्टर शिव प्रसाद एम नकाते सहित जिले के आला अधिकारियों ने ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया। कोरोना वैक्सीन को लेकर भीलवाड़ा जनता से चर्चा की संवाददाता प्रहलाद तेली ने। वैश्विक महामारी कोरोना से जहां पूरे विश्व में हाहाकार मच गया, उससे टेक्सटाइल सिटी भीलवाड़ा भी अछूता नहीं रहा। और अगर कोरोना की अगर हम बात करें तो भीलवाड़ा के अंदर अब तक 11,500 कोरोना के संक्रमित मिल चुके हैं। साथ ही अगर हम बात करें तो देश का जो पहला कोरोना कर्फ्यू भीलवाड़ा के अंदर लगा, लेकिन कल मकर संक्रांति के दिन भीलवाड़ा वासियों के साथ ही देशवासियों के लिए बहुत ही अच्छी खबर आई कि कल भीलवाड़ा के डिप्टी सीएमएचओ डॉक्टर घनश्याम चावला जयपुर से 21,000 वैक्सीन के डोज लेकर भीलवाड़ा में आए। इस वैक्सीन को लेकर आम जन में कितना उत्साह है और इनके बारे में जो भीलवाड़ा शहर के जो आम नागरिक है उनकी क्या उत्साह है, क्या चर्चा है या इनके क्या विचार है, हम जानना चाहते हैं। जी सर, कोरोना का जो संक्रमण काल भीलवाड़ा ने देखा है, क्योंकि सबसे ज्यादा लंबा कर्फ्यू भीलवाड़ा में लगा है, और अब जब वैक्सीन आई तो आप क्या मानते हैं? कोरोना ने सारी दुनिया को हिला दिया और जो परिस्थितियां बनी उसमें एक मील का पत्थर साबित हुआ भीलवाड़ा के तत्कालीन जिला कलेक्टर ने जिस तरीके से इमीडिएट एक्शन लिए और जनता ने भी उनको सहयोग किया, प्रशासन ने सहयोग किया, प्रेस मीडिया ने सहयोग किया, आम राजनीतिक पार्टियों ने सहयोग किया, उसी का नतीजा था कि वो भीलवाड़ा मॉडल सारी दुनिया में मशहूर हुआ और उसके बाद कंट्रोल हुआ, निश्चित रूप से कंट्रोल हुआ, इसमें कोई शक नहीं है। अब जब WHO ने प्रमाणित कर दिया है और वैक्सीन तैयार हो गया है और भीलवाड़ा के अंदर आ गया है, ये एक बहुत शुभ समाचार माना जाता है। मगर मेरा इसमें ये निवेदन ये है, मेरी एक सुझाव है अपनी तरफ से कि जहां भी लगे, जिस भी जगह लगे, वो पूरे परिवार को एक साथ लगे। वो तो मालूम पड़ेगा अगर परिवार में 9 जन है और एक को लग गया तो शायद मैं समझता हूं, क्योंकि मैं टेक्निकल नहीं हूं, मगर एक मन की भावना या एक दिमाग से सोचता हूं कि एक जने को लगने से 7 जने कवर नहीं होते। तो इस तरह से बहुत अच्छी बात है। प्रशासन, राज्य सरकार, केंद्र सरकार ने एक समन्वित प्रयास किया है और एक शुभ समाचार है। अब आने वाले समय में क्रियान्विति किस तरह से होती है ये देखने की बात है। बिल्कुल, कोरोना को लेकर जो एक वैक्सीन मिली है, अब आम जन में उत्साह भी है, तो आप क्या, जैसे बताया जा रहा है कि 300 से 500 रुपए इसकी एक कॉस्ट आएगी, और तो आप क्या मानते हैं कि सरकार को फ्री में लगाना चाहिए या पैसे लेके लगाना चाहिए? निश्चित रूप से कोरोना वैक्सीन आना एक सुकून, आपको एक अच्छा सुकून देता है कि जिस तरीके से महामारी से हम पिछले 1 साल से जूझ रहे हैं, मौतें हो रही है, इंसान का हर चीज़ से विश्वास उठता जा रहा है, तो जिस तरह से वैक्सीन की जो सक्सेस रेट आई है उससे मुझे ऐसा लगता है कि जो सक्षम लोग हैं उन्हें इसका खर्चा उठाना चाहिए, और जो गरीब लोग हैं जो ये वैक्सीन नहीं लगा पाएंगे, जो इसका खर्चा नहीं उठा पाएंगे, सरकार को चाहिए कि वो इसे फ्री में लगाएं और इन्हें इस बारे में जागरूक करें कि जो भी उनके साथी हैं, मिलने वाले हैं, परिवार में सदस्य हैं, वो आगे आएँ और वैक्सीन को लेके पूरा सहयोग करें। किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान न दें और इसको लेके बाजार में एक पॉजिटिव संदेश दें और अपना जो जीने का तरीका है उसे बदलें और लोगों को ये एहसास कराएं कि कोरोना हमें हरा नहीं सकता, हमें कोरोना को हराना बहुत जरूरी है और हम इससे जीतेंगे। बिल्कुल। आपको क्या लगता है कि कोरोना वैक्सीन आने के बाद फिर वापस जनजीवन सामान्य हो जाएगा? बिल्कुल, जिस हिसाब से हमारे देश के प्रधानमंत्री बता रहे हैं कि जिस महामारी से देश की अर्थव्यवस्था गड़बड़ा गई है, जो अर्थव्यवस्था बिल्कुल पटरी से नीचे चली गई है, ये वैक्सीन आने से लोगों में बहुत उत्साह है और आने वाले टाइम में इस वैक्सीन से जनता को फायदा मिलेगा और इस महामारी से हम निजात पा सकेंगे। निश्चित रूप से जो अर्थव्यवस्था हमारी गड़बड़ हो गई है वो निश्चित रूप से पटरी पर आएगी। कोरोना वैक्सीन को लेकर कई तरह की भ्रांतियां भी आम जन में हैं, तो उनको किस तरह दूर किया जाएगा? कोरोना वैक्सीन के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि जो वैक्सीन है वो WHO की गाइडलाइन के अनुसार बनी है, तो हमें उस पर कोई शक नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये साइंटिफिकली टेस्टेड और टेक्निकली प्रूफ होके ही बाहर आई है, तो हमें उसके बारे में निश्चिंत रहना चाहिए और हर आम जन को ये वैक्सीन लगवानी चाहिए ताकि हम कोरोना मुक्त भारत कर सकें।
अगर कोरोना वैक्सीन के 300 से 500 रुपए तक की जो रेट आ रही है, तो क्या मानते हैं आप? सरकार को उस वैक्सीन को फ्री में लगाना चाहिए, और जब तक यह वैक्सीन पूरे इंडिया में फ्री में लगेगी तब जाके बीमारी खत्म होगी। कोरोना वैक्सीन को लेकर आमजन में क्या उत्साह है? बहुत बढ़िया लग रहा है सबको कि ये लगाने पर सबको फ्री हो सकता है और सबको एक साथ ही लगाना पड़ेगा, और देश को, प्रधानमंत्री को यही करना चाहिए कि इसको फ्री में लगवाना चाहिए। बिल्कुल। कोरोना की वैक्सीन आ गई, क्या मानते हैं आप? यार मार तो समझ में नहीं बेटी। चलो ठीक। तो हमने जाना कि भीलवाड़ा के जो आमजन है, इनको लेकर कोरोना वैक्सीन आने के बाद उत्साह है, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर दंश जिला है तो भीलवाड़ा में, क्योंकि सबसे ज्यादा कोरोना का जो कर्फ्यू लगा है तो भीलवाड़ा के अंदर ही लगा है। और देखा जाए तो यहाँ पर जो प्रशासनिक सूझबूझ के साथ ही जो यहाँ का जो पूरा कोरोना का जो मैनेजमेंट किया गया, उसको भीलवाड़ा मॉडल की नाम दिया गया। उसी भीलवाड़ा मॉडल की देश विदेश में खूब चर्चा हुई, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री ने भी इस भीलवाड़ा मॉडल को सराहा और कई जगहों पर इस भीलवाड़ा मॉडल को लागू भी किया गया। अब वैक्सीन आने के बाद एक शुभ समाचार है, इसको लेकर भीलवाड़ा के आमजन में भी उत्साह देखा जा रहा है। मैं भीलवाड़ा से प्रहलाद तेली। शुक्रवार को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के निधि समर्पण अभियान का उद्घाटन हरिसेवा सनातन आश्रम भीलवाड़ा में हुआ। जानकारी देते हुए विभाग सह संयोजक शिव कुमार कुमावत ने बताया कि हरिसेवा आश्रम में महामंडलेश्वर हंसराम उदासीन, जो कि इस अभियान के राजस्थान क्षेत्र के मार्गदर्शन मंडल में है, वे प्रमुख उद्योगपति गोभक्त अशोक कोठारी इस अभियान समिति के प्रांतीय सदस्य भी हैं, के सानिध्य में संपन्न हुआ। कार्यक्रम के अंदर 97,62,878 की राशि का पहले ही दिन समर्पण हुआ। कार्यक्रम के आरंभ में दीप प्रज्वलन किया गया और तत्पश्चात राकेश असावा ने विजय महामंत्र श्री राम जय राम मंत्र का 13 बार जप किया। आज देश भर में महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से लेकर एक सामान्य व्यक्ति से योगदान लेकर 1000 वर्ष पुरानी काल रात्रि को समाप्त कर नवप्रभात का संकल्प ले इस भव्य दिव्य मंदिर के निर्माण हेतु सभी ने अपने धन का समर्पण करने का आरंभ किया। कार्यक्रम में प्रांतीय प्रतिनिधि अशोक कोठारी ने बताया कि ये हमारे जीवन का सौभाग्य है कि हम 492 वर्ष पश्चात इस भव्य मंदिर के निर्माण में सहभागी बन रहे हैं। हजारों साल तक सुरक्षित रहने वाले इस मंदिर में हमारा भी योगदान हो रहा है, ये हमारे लिए बड़े ही गर्व की बात है। कार्यक्रम के अंत में आशीर्वचन देते हुए पूज्य महामंडलेश्वर ने कहा कि यह मंदिर मात्र राम मंदिर ही नहीं है, यह संपूर्ण राष्ट्र मंदिर है। इसके माध्यम से भारतीय संस्कृति का विश्व भर में प्रसार होगा और भगवान श्री राम के प्रेरणादायी जीवन की झांकियां और उनके प्रेरक प्रसंग वहां रामायण म्यूजियम के अंदर संग्रहित किए जाएंगे। इस स्थान पर सीता माता के मंदिर भी प्रस्तावित हैं। साथ ही विश्व भर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए आवास और ठीक से दर्शन कर सके, इस प्रकार का यह 57,000 वर्ग फीट में यह मंदिर बनेगा, जिसके 3 तल होंगे और प्रत्येक तल 20-20 फीट ऊंचाई का होगा। इसके शिखर की ऊंचाई 161 फीट होगी। संपूर्ण मंदिर की भव्यता, दिव्यता और स्थान की आवश्यकता देखते हुए उन्होंने संपूर्ण देशवासियों से आह्वान किया है कि आपके जीवन में यह अवसर आया है तो अधिक से अधिक समर्पण करने से नहीं चूके, क्योंकि यह राशि हमारे पूर्वजों द्वारा संचित धन में से है और हमारे लगभग 4 लाख राम भक्तों ने इसमें 492 वर्षों से 76 बार युद्ध में अपने आप को समर्पित किया है। यह मंदिर देश और दुनिया को दिशा देने में समर्थ होगा और उन बलिदानी राम भक्तों को सच्ची श्रद्धांजलि भी होगी। कार्यक्रम में स्वर्गीय भगवती लाल बहेड़िया, पूर्व सभापति नगर परिषद की पत्नी ने 10 लाख रुपए की राशि महामंडलेश्वर व विश्व हिंदू परिषद के मार्गदर्शक दिनेश चंद्र को भेंट करते हुए नम आंखों से कहा कि काश वह भी इस कार्यक्रम में उपस्थित होते और अपनी आंखों से इस राम मंदिर को बनते हुए देखते। बेगराज राधाकृष्ण सोमानी चैरिटेबल ट्रस्ट की रुचि सोमानी ने 11,11,111 की निधि समर्पण राशि करके मीडिया को बताया कि हमारे जीवन का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम इतनी तुच्छ भेंट भगवान श्री राम मंदिर के लिए कर पा रहे हैं। हम चाहेंगे हम और भी देवें। कार्यक्रम के अंत में शांति पाठ किया गया। ये सब चेक इनके बड़ा सौभाग्य है, पूरा भगवान की सेवा में समर्पित है राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के लिए। आप पहले भी उस दिन महाराज जी द्वारा स्वागत के पश्चात चेक समर्पित करते हुए श्रीमान राजेंद्र जी ये एक प्रत्यार्पण कार्यक्रम है। अब ये कड़ी चल पड़ी है, धारा निकल पड़ी है। ये जो भीलवाड़ा का जो लक्ष्य किया है, जो भीलवाड़ा नगर से
ऐसे गलत पूरा है। अब जाजू परिवार बच्चे हाँ एक और है ना सही। जाजू परिवार स्वागत अभिनंदन। इस भीलवाड़ा के अंदर इस कार्यक्रम को गति प्रदान करने का जो कार्य कर रहे हैं मेरे रवि जी जाजू। एक सेकंड है। मैं रुचि सोमानी, राधा किशन सोमानी की बेटी हूँ। हमने बहुत अच्छा लग रहा है ये सहयोग देते हुए। छोटी सी राशि है बट इतने बड़े काम में सहयोग देने में बहुत आनंदित महसूस हो रहा है। अच्छी है, श्री राम जी के लिए मन में बहुत अच्छी भावना है। भक्त है उनके, तो उनके इतने बड़े कार्य में छोटा सा भी सहयोग कर पाए तो बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। जय श्री राम। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट श्री राम मंदिर का निर्माण प्रारंभ हो चुका है। पूरे विश्व में ही बहुत खुशी की लहर है। आज से ही निधि सेवा, धन की सेवा जगह जगह प्रारंभ हो चुकी है। उस क्षेत्र में आज भीलवाड़ा में भी समस्त धर्म प्रेमी बंधु आज यहाँ हरि सेवा में एकत्रित होकर आज निधि सेवा के रूप में सबों ने चेक दिए हैं। ये विश्व का ऐसा तीर्थ बनेगा जो ये अपने आप में सबको दर्शन करने की एक लालयत अभिषेक हो रही है। ये श्री राम मंदिर ही नहीं अपितु ये राष्ट्र निर्माण हो रहा है और पूरे विश्व का यहाँ से सनातन संस्कृति का पूरा एक धर्म ध्वजा और बिगल बजी है। उसके लिए समस्त सनातन धर्मी देश विदेश से समाचार आ रहे हैं और सभी लोग लालायित हैं कि हम लोग अपनी धन सेवा किस प्रकार से दें। आज सब हम लोग चेक से राशि ले रहे हैं। इसके बाद 30 जनवरी से फरवरी 15 तक हम लोग सभी के द्वार जाएंगे और सभी से सनातन धर्मी जितने भी हैं उनसे हम श्री राम मंदिर के लिए अर्थ सहयोग सेवा लेंगे। जानकारियों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अभी लेते हैं ब्रेक। बिटिया की शादी है, विवाह पैकेज हमसे खरीदें। बिटिया की शादी संबंधी सभी सामान, घर के लिए फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक्स, होम अप्लायंसेस, स्टील, पीतल एवं तांबे के बर्तन, जेंट्स ड्रेस मटेरियल, बारातियों को देने के गिफ्ट आइटम होलसेल रेट में उपलब्ध। मात्र 61,000 में पलंग, सोफा सेट, अलमारी, 24 इंच LED, फ्रिज, होम थिएटर, कूलर, सिलाई मशीन, ड्रेसिंग टेबल, टी टेबल सहित कुल 21 आइटम उपलब्ध हैं। माल पहुंचाने का माल भाड़ा 200 किलोमीटर तक फ्री। अभी खरीदें, योजना केवल 31 दिसंबर तक। अन्य आकर्षक पैकेज 45,000 से 1 लाख रुपए तक उपलब्ध हैं। विवाह पैकेज सबसे पहले पूरे राजस्थान में हमने शुरू किया भीलवाड़ा से। आज की तारीख में राजस्थान के हर शहर में, हर तहसील हेडक्वार्टर पे लोगों ने उसकी कॉपी करी है। हमने अपना एक बढ़िया प्रोडक्शन खुद बनाते हैं। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक सामान हम डायरेक्ट कंपनियों के जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं बड़े लेवल पे, उनसे डायरेक्ट परचेज करते हैं। तो बीच का जो प्रॉफिट बढ़ता है वो खत्म हो जाता है, सीधा हमें सस्ता मिल जाता है। हम भी ग्राहक को वापस सस्ता दे देते हैं। गुरु कृपा विवाह पैकेज G1 205 रिको चतुर्थ फेस, आवरी माता मंदिर के पास, गंगापुर रोड, भीलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9829773173, 9829196696। देव गार्डन रिसोर्ट नियर सोना रिसोर्ट, सांगानेर रोड, भीलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9782048919, 7568952871। 22 AC furnished room and 1 hall, 20,000 square feet garden,
well parking facility nearby city, a complete solution of marriage, complete event, room facility, economic charges. Multi-cuisine family restaurant, Indian food, Italian food, lunch, snacks, Chinese fast food, breakfast, dinner, Punjabi food. मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने गांधी जयंती पर कोविड-19 के विरुद्ध जन आंदोलन छेड़ा। प्रभारी मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने 3 अक्टूबर से जिले में जन आंदोलन की शुरुआत की। जिला कलेक्टर श्री शिव प्रसाद एम नकाते के निर्देशन में शहर में जोनवार और वार्डवार कमेटियां बनाई गई। कमेटियों में सरकारी कार्मिकों के साथ स्थानीय जनप्रतिनिधियों और स्वयंसेवी संगठनों को जोड़ा गया। साप्ताहिक कार्यक्रम तय हुए। हर कार्यक्रम के साथ शहरवासी इस आंदोलन से जुड़ते गए। प्रभारी मंत्री ने बाइक रैली को हरी झंडी दिखाई। हर रविवार रैलियों का आयोजन हुआ। घर घर स्टिकर चिपकाए गए, वाहनों पर स्टिकर चिपकाए गए, पैम्पलेट बांटे गए, चौराहों पर रोको और टोको कार्यक्रम चलाए गए। जागरूकता की हर संभव कोशिश की गई। कोरोना के विरुद्ध जन आंदोलन में आम जनता, जनप्रतिनिधि, एनजीओज, नगरपालिका परिषद तथा शिक्षा विभाग एवं अन्य विभागों के कर्मचारी अपनी भूमिका अच्छी निभा रहे हैं। उसके अच्छे परिणाम भी सामने आ रहे हैं। ये सब परिणाम आप सब लोगों के सहयोग से और मेहनत के नतीजे हैं। और अंतिम में कोशिशें रंग लाई और देखते ही देखते शहरवासियों ने कोरोना के खिलाफ मास्क को अपना हथियार बना लिया। अब संक्रमण की गति में कमी आई है। प्रत्येक शहरवासी को इस सफलता का श्रेय जाता है। लेकिन संक्रमण अभी रुका नहीं है। हमें ये जज्बा आगे भी बरकरार रखना है। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, उसकी वैक्सीन अभी नहीं आई है। इसलिए हम सबको आने वाले मौसमी बीमारियों का समय देखते हुए ज़्यादा सावधानी रखने की आवश्यकता है। इसलिए इस जन आंदोलन को जारी रखें और सभी को मास्क पहनाने के लिए प्रेरित करें। पिछले 14 वर्षों से आप सभी दर्शकों का लोकवाणी को मिला है भरपूर प्यार, अटूट विश्वास और कभी न छूटने वाला साथ। लोकवाणी ने भी आपके प्यार, विश्वास और मान का दिया है बराबर साथ। खबरें जो आप तक पहुंचे वो हो सच्ची और विश्वसनीय है, यही रहता है हमारा प्रयास। शहर से जिले भर की हर छोटी और बड़ी खबर पर होती है हमारी नजर और उन खबरों को तुरंत पहुंचाना होता है हमारा लक्ष्य। हर वर्ग और हर संगठन की गतिविधियों से आप हो रूबरू, यही होता है लोकवाणी का उद्देश्य। पत्रकारिता के मापदंडों पर खरा उतरने के लिए सदैव कृतसंकल्प है लोकवाणी। निरंतरता है लोकवाणी की पहचान, नव विधाओं और नवाचार का करता है सम्मान। बदलते दौर में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बदल रहा है अपने रंग, लोकवाणी भी चल रहा है बदलते दौर के संग। पिछले 14 वर्षों से लोकवाणी टीवी के साथ साथ यूट्यूब चैनल, फेसबुक और लोकवाणी.tv वेबसाइट पर हम अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके हैं। अब हम एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म पर भी आ रहे हैं। अब आपके पास होगा आपका अपना एक लोकवाणी ऐप। जिले, प्रदेश, देश विदेश की खबरों का ऐसा ऐप जो रखेगा आपको हर खबर से अपडेट। सच्ची खबरों का असली ऐप लोकवाणी ऐप। प्ले स्टोर पर टाइप करें लोकवाणी और डाउनलोड करें लोकवाणी ऐप इस लोगों के साथ। Welcome to Malu Hospital, Bhilwada's best orthopedic and joint replacement hospital. Medical store with 24/7 availability. High-tech X-ray equipments. Bhamasha Swasth Bima Yojana. ICU with high facility. Computerized laboratory. World-class operation theatre. Highly classified surgeons, facilitated physiotherapy center, hygienic general ward, air-conditioned deluxe and super deluxe room.
A16 फ्रंट ऑफ महिला आश्रम कॉलेज, विजय सिंह पथिक नगर, भीलवाड़ा। निशुल्क नेत्र जांच एवं लेंस प्रत्यारोपण शिविर बिना टाके के फेको मशीन द्वारा हर माह की 20 तारीख प्रातः 8:30 बजे पंजीयन एवं डॉक्टर द्वारा परीक्षण। स्थान सीताराम धर्मशाला, MGH परिसर, भीलवाड़ा में। हर माह की 21 तारीख प्रातः 8:30 बजे नेत्र लेंस प्रत्यारोपण। स्थान OT नेत्र वार्ड, MGH परिसर, भीलवाड़ा। शिविर में रोगियों को निशुल्क दवाइयां, भोजन, आवास, लेंस, चश्मे, हरी पट्टिकाएं दी जाएंगी। आयोजक श्री गणेश उत्सव प्रबंध एवं सेवा समिति, भीलवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां। 28 जनवरी को होने वाले पालिका चुनाव में जहाजपुर में नामांकन के अंतिम दिन कुल 25 वार्डों में 188 जनों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। प्रस्तुत किए गए नामांकन पत्रों में सबसे ज्यादा वार्ड नंबर 25 से 16 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। वहीं वार्ड नंबर 5 से केवल 2 उम्मीदवारों ने ही अपना नामांकन प्रस्तुत किया है। अब तक रिटर्निंग अधिकारी धर्मराज गुर्जर के समक्ष पेश किए गए नामांकन में नगर पालिका के कुल 25 वार्डों के लिए 188 जनों ने अपना नामांकन दाखिल किया है। ग्राम मांडल में शुक्रवार को शहीद जमनालाल भट्ट राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मांडल में भीलवाड़ा से 200 डोज वैक्सीन कोविड-19 की लेकर एम्बुलेंस और पुलिस जाब्ते के साथ स्वास्थ्य केंद्र पहुंची, जहां पर मुख्य ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी रामलाल चौधरी व डॉक्टर भंवरलाल शर्मा ने वैक्सीन को प्राप्त किया। इस अवसर पर जगदीश जोशी, कंपाउंडर मुश्ताक खान, साजिदा बानू, नर्सिंग स्टाफ आदि उपस्थित थे। राजन मार्ग स्कूल में 14 व 15 जनवरी को CRC राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय राजन मार्ग भीलवाड़ा के अधीनस्थ राजकीय विद्यालयों का 2 दिवसीय SMC STMC के सदस्यों का गैर आवासीय प्रशिक्षण राजेंद्र मार्ग स्कूल के प्रधानाचार्य श्यामलाल खटीक की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। अध्यक्षीय उद्बोधन में श्यामलाल खटीक ने बताया कि पंचों में परमेश्वर का निवास होता है। इसी अवधारणा को इंगित करते हुए विद्यालयों में SMC STMC का गठन किया। आर्ट ऑफ लिविंग संस्थान द्वारा खदान कर्मियों के लिए आर्ट ऑफ लिविंग का मध्यवर्तन प्रोजेक्ट के अंतर्गत गुरुवार को कांसिया गांव से नशा मुक्ति जागरूकता के लिए बाइक रैली का आयोजन किया गया। तिलस्वा पटवारी संजय पाराशर द्वारा रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली द्वारा मोगरवासा, बहादुर जी का खेड़ा, हेम निवास और केरखेड़ा गांव में भी नाटक द्वारा जागरूकता संदेश दिया गया। रैली का उद्देश्य ग्रामीणों को नशा मुक्ति शिविर प्राण में जोड़कर उन्हें नशा छोड़ने के लिए प्रेरित करने का है। इस प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य इन गांवों में बेहतर स्वास्थ्य, नशा मुक्ति, युवाओं के लिए प्रशिक्षण, ग्रामीणों के लिए नव चेतना शिविर, बाल चेतना शिविर एवं आनंद अनुभूति शिविर के माध्यम से योग, ध्यान, प्राणायाम सिखाना है। माड़ा ग्राम पंचायत में नवनियुक्त ग्राम विकास अधिकारी कजोड़मल गुजर ने पदभार संभाला व पूर्व ग्राम विकास अधिकारी टीकमचंद नायक को माला पहनाकर व साफा पहनाकर पंचायत कर्मियों एवं वार्ड पंचों द्वारा विदाई दी गई। वे नवनियुक्त ग्राम विकास अधिकारी कजोड़मल गुजर का स्वागत, अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर कनिष्ठ सहायक भागचंद चौधरी, बागुर ग्राम विकास अधिकारी लाभ शंकर नागदा, कुलदीप व्यास, लाला जाट व वार्ड पंच रामेश्वर लाल बैरवा, मुकेश नेता, कालू जाट, नारायण गाडरी आदि उपस्थित थे। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय राजन मार्ग भीलवाड़ा के कक्षा 10 के छात्र राजीवर्धन सिंह राठौड़ के स्वयं द्वारा बनाए गए मॉडल स्मार्ट जैकेट के लिए विज्ञान एवं तकनीकी मंत्रालय भारत सरकार द्वारा सत्र 2020-21 में आयोजित ऑनलाइन इंस्पायर अवार्ड हेतु सिलेक्शन हुआ है। सेंसर युक्त स्मार्ट जैकेट कोरोना महामारी से सुरक्षा हेतु 2 मीटर की दूरी बनाए रखने में मददगार साबित होगा। बाइकर्स को पीछे से आने वाले वाहनों से सावधान करेगा, महिलाओं को शरारती तत्वों से सचेत करेगा तथा साथ ही दृष्टि बाधित व्यक्तियों के चलने फिरने में बहुत उपयोगी व मददगार सिद्ध होगा। डिजिटल थर्मामीटर युक्त स्मार्ट जैकेट शरीर का तापमान भी बताएगा। इस जैकेट में अल्ट्रावायलेट डिवाइस फिट होगा, जो कि इसमें रखी जाने वाली प्रत्येक वस्तु को अल्ट्रावायलेट रेस द्वारा स्वतः सैनिटाइज करेगा। इंस्पायर अवार्ड में सिलेक्शन होने पर बाल वैज्ञानिक राजीवर्धन सिंह राठौड़ को विज्ञान एवं तकनीकी मंत्रालय भारत सरकार की ओर से मॉडल बनाने के लिए प्रोत्साहन स्वरूप 10,000 रुपए की राशि बैंक खाते में दी जाएगी। चयनित बाल वैज्ञानिक अपने मॉडल का प्रदर्शन जिला स्तरीय, राज्य स्तरीय एवं राष्ट्र स्तरीय इंस्पायर अवार्ड प्रदर्शनी में करेंगे। मॉर्निंग क्रिकेट क्लब के तत्वाधान में मोदी ग्राउंड में आयोजित द्वितीय क्रिकेट प्रतियोगिता 2021 के अंतिम लीग मैच शुक्रवार को आजाद क्लब व सिंधी समाज क्लब के बीच खेला गया, जिसमें आजाद क्लब ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 12 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 96 रन बनाए।
स्कोर का पीछा करते हुए सिंधी समाज क्लब ने 10 ओवर में 4 विकेट खोकर लक्ष्य को प्राप्त कर लिया, जिसमें राहुल ने 47 रन बनाए। मैन ऑफ द मैच विजेश को दिया गया, जिसमें 3 ओवर में 17 रन देकर वे 4 विकेट लिए। क्लब ने मीडिया प्रभारी प्रशांत खटोर ने बताया कि आईपीएल की तर्ज पर भीलवाड़ा क्लब ने सीधे फाइनल में प्रवेश किया और एलिमिनेटर नाकोड़ा भैरव वर्सेस मॉर्निंग क्लब का मैच सुबह मोदी ग्राउंड में खेला जाएगा। फाइनल रविवार सुबह 17 तारीख को खेला जाएगा। इस अवसर पर मनोज लड्ढा, अजय काबरा, गौतम कोकटा, विकास दरगर और अरुण काबरा आदि उपस्थित थे। राजपूत समाज के विभिन्न संगठनों और भीलवाड़ा हॉकी अकेडमी के द्वारा शुक्रवार को प्रताप युवा शक्ति के कार्यालय पर जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ राजस्थान 4 के शाखा भीलवाड़ा के जिला उपाध्यक्ष जयवर्धन सिंह शक्तावत को बनाए जाने पर उनका माल्यार्पण कर ओपरना व साफा पहनाकर स्वागत एवं अभिनंदन किया गया। स्वागत करने वालों में गोपाल राजपारी, केशपाल सिंह, निमजर, फारूक पठान, उमेश आसनानी, प्रियदर्शनी जैन, राघवेंद्र शर्मा आदि उपस्थित थे। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।